हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट किए हैं ना। चैप्टर नंबर 1 जो है पॉलिनोमियल्स, इसमें हमने 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं: एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तीनों ही बहुत ही ईजी टॉपिक्स थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पहले भी हम लोग कर चुके हैं निचले क्लासेस में। तो आज इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके कितने मेथड्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है? डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, मतलब एक सिंगल टर्म से जब डिवाइड करते हैं उसका एक अलग मेथड हो जाता है, बहुत ही सिंपल रहता है वो। और एक दूसरा जो है वो क्या है? डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, मतलब मोनोमियल ना हो करके कोई बड़ा पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, है ना। उसका एक अलग मेथड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। एक सिंगल टर्म से डिवाइड करने पर किस तरीके से डिवाइड होता है पॉलिनोमियल, उसको हम लोग देखेंगे। तो एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस बारे में। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइड 8x² - 6x + 4 बाई 2x। तो ये पहला क्या है? एक लंबा सा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल जिनको हम लोग ट्राइनोमियल भी कहते हैं। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको किससे डिवाइड करना है? हमको 2x से डिवाइड करना है। 2x भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म से? एक ही टर्म है। तो एक टर्म है तो मतलब ये क्या है? एक मोनोमियल है। तो जब मोनोमियल से हम लोग डिवाइड करते हैं तब बहुत ही सिंपल हो जाता है ना। सिंपली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको क्या करेंगे? हम लोग अपॉन में लिखते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग दो नंबर्स को जैसे डिवाइड करते हैं। 8x² - 6x + 4 डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं आगे? एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, इससे 3 टर्म्स को डिवाइड करना है तो तीनों को अलग अलग इससे डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना। 8x² डिवाइडेड बाई 2x अलग हो गया, 6x डिवाइडेड बाई 2x अलग हो गया, और 4 डिवाइडेड बाई 2x ये अलग हो गया। बीच में क्या करेंगे? जो साइन दिया है वही साइन लिखेंगे। जैसे यहाँ माइनस साइन दिया है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस दिया है तो ये प्लस ही रहेगा। अब इसको डिवाइड कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, बचा क्या? 4 बचा। x² और x डिवाइड होगा तो कितने x बचेंगे? 2x में से 1x डिवाइड हो गया तो 1x बच गया, माइनस यहाँ डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। x ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। फिर प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2। और यहाँ पर एक x अभी भी बच जा रहा है, ये किसी के साथ कैंसिल नहीं हुआ। तो इस x को लिखेंगे जहाँ ये x था वहीं लिखेंगे। मतलब देखो डिनोमिनेटर में है ये x, नीचे है तो ये x नीचे ही लिखाएगा। तो इस डिवीज़न का आंसर क्या हो गया? 4x - 3 + 2/x, है ना। जो कैंसिल होता है कैंसिल करके लिख दिए, जितना कैंसिल हो सकता है। जो कैंसिल नहीं हुआ उसको जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर 4 बचा था, 4 लिखे। 2x में से 1x कैंसिल होता है, 1x बचता है, 1x लिख दिए, माइनस माइनस लिख दिए। 2 और 6 को डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा, x पूरा कैंसिल हो गया। फिर प्लस लिखे, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 लिखे, और x बच गया था, किसी के साथ कैंसिल नहीं हुआ ये। तो अगर नीचे बच रहा है तो नीचे ही लिखेंगे, अगर ऊपर बचता तो ऊपर लिखते, है ना। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल डिवाइड का, डिवीज़न बाई ए मोनोमियल, है ना। एक सिंगल टर्म रहे तो उसके साथ कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग? अपॉन में लिख करके सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। डिवाइड 16y³ + 8y² - 4y बाई -4y। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी जैसा पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व होगा ना। पहला स्टेप क्या है? 16y³ + 8y² - 4y। इसको किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाई -4y। अब देखिए ये भी क्या है? एक सिंगल टर्म है, मतलब मोनोमियल है। तो सिंगल टर्म से जब डिवाइड करता है, मतलब मोनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तब सबको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था,
तीनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड किए थे, यहाँ पर भी 3 टर्म्स दिए हैं, तीनों टर्म को इससे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 16y³ अपॉन -4y, फिर बीच में है प्लस साइन, प्लस 8y² अपॉन -4y, फिर क्या है -4y अपॉन -4y। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 बच गया, y³ और y डिवाइड होगा, ठीक है, तो 3y में से 1y डिवाइड होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2y अभी भी बचते हैं, मतलब y² बचेगा। साइन क्या होगा यहाँ पर, सामने एक माइनस साइन है, देखिए यहाँ पर, तो ये -4y²। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइन को मिलाते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर हो गया माइनस, है ना। सिंगल साइन नहीं लिखना है, मतलब सिंगल साइन नहीं छोड़ना है हमको, सारे साइनों को मिला करके वहाँ पर लिखना है, ठीक है। डबल साइन अगर रहे तो दोनों साइनों को मिला करके हम लोग कंप्लीट करेंगे साइन। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो 2 बच गया। y² और y जब कैंसिल होगा, 2y में से 1y कैंसिल आउट हो गया, तो 1y अभी भी बच गया, ठीक है, -2y हो गया। अब यहाँ देखते हैं साइन क्या होगा, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, 4 4 कैंसिल हो जाता है, y भी कैंसिल हो जाता है, पूरा कैंसिल हो गया ना, 4 भी कैंसिल आउट हो गया, y भी कैंसिल आउट हो गया। जब पूरा कैंसिल होता है तो क्या बचता है 1, है ना, क्यों, क्योंकि 4 1 × 4 होता है, y 1 × y, है ना, y भी कैंसिल हो गया, 4 4 भी कैंसिल हो गया। जब पूरा कैंसिल आउट हो जाता है तब क्या बचता है 1। तो ये क्या हो गया आंसर हमारा, -4y² -2y + 1। तो इस डिवीज़न का आंसर हो गया, है ना। तो मोनोमियल से डिवाइड करना बहुत ही ईजी है, बस हमको क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिख दिए अपॉन में, और फिर जिस टर्म को डिवाइड करना है उसके सारे टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाले टर्म से सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18a³ -15a² + 12a/3a। तो एक दूसरा मेथड लगाते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मल हम लोग डिवीज़न करते हैं नंबर्स का, उसी प्रकार का मेथड लगाते हैं, ठीक है। ये डिवीज़न का साइन लगा दिया हमने, 18a³ -15a² + 12a। इसको किससे डिवाइड करना है हमको, इसको डिवाइड करना है हमको 3a से, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना स्टार्ट करो, पहला टर्म के साथ कंपेयर करो इसको। 3 के टेबल में हमको क्या चाहिए, 18 चाहिए, जैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ 18 रहता है, यहाँ 3 रहता है, 3 6 × 18 लिख लेते हैं, तो वही चीज़ लिखो। 3 के टेबल में 18 कितने बार आता है, 3 6 × 18, यहाँ 6 लिख दो। और क्या चीज़ चाहिए हमको, a भी चाहिए, a की जगह पर कितना बन गया, a³ बन गया, तो a के टेबल में कितने बार में a³ आता है ना। अब ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है कि a के टेबल में a³ कितने बार आएगा, है ना। तो इसको ऐसे समझो, a के टेबल में कितने बार में a³ आता है, मतलब a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि a³ बन जाए, तो एक a में और कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ बनेगा, 2a अगर और मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, a के साथ a² अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो a³ बन जाता है। मतलब 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 बार में, और a के टेबल में a³ कब आता है, a² टाइम्स में, 6a² हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही लिख दो, 18a³, इसी टेबल को हमने देखा है कि 3a के टेबल में 18a³ कितने बार में आता है, 6a² बार में आता है। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड यहाँ लिख करके, नॉर्मली क्या करते थे, माइनस करते थे, तो माइनस कर देना है हमको। माइनस करने पर 18a³ में से 18a³ पूरा माइनस हो जाने पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना, 0 बच गया। अब क्या देखते हैं यहाँ पर, माइनस, जो साइन है उसको लिखते हैं। अगला नंबर्स उतारते हैं, 15a², ठीक है, जैसे डिवाइड में करते थे, अगला नंबर उतार देते थे नीचे, अगला नंबर ले लिया, क्या है, -15a²। अब फिर से इन दोनों को कंपेयर करो। 3 के टेबल में 5 कितने टाइम्स, सॉरी 15 कितने टाइम्स आता है, 3 5 × 15 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। a के टेबल में a² कितने टाइम्स में आता है, मतलब a² कब बनता है, a के टेबल में कितने टाइम्स में a² बनता है, तो a में और क्या मल्टीप्लाई करें कि a² बन जाए। a² मतलब कितने a होते हैं, 2 a होते हैं, एक a है अपने पास पहले से, एक और a लिख देंगे, तो
तो a इंटू ए स्क्वायर होता है, मतलब a के टेबल में कितने बार में a स्क्वायर आता है, a टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया 5a। साइन देखते हैं, यहाँ बीच में साइन क्या लगेगा, दोनों का साइन मिला। किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, 3a और 15a स्क्वायर को। 3a के सामने कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। और यहाँ कौन सा है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब जो है जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, -15a स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करते टाइम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो माइनस करने पर साइन चेंज होता है, प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो -15 + 15 कैंसिल आउट हो जाता है ना, पूरा हो गया कैंसिल, ये बच गया 0। अब अगला नंबर +12a। अब इसको कंपेयर करते हैं। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, 3 4 = 12। a के टेबल में a, अब ये तो सिंपल है, किसी भी नंबर के टेबल में 1 टाइम्स में वही नंबर मिलता है हमको, तो a 1 = a होगा। तो a के टेबल में कितने बार में a आता है, एक ही बार में, एक लिखने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब साइन देखते हैं यहाँ पर, प्लस, यहाँ भी क्या है, प्लस 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 होता है, लिख दिया हमने। और इसको जैसा है वैसे ही लिख देते हैं 12a। अब इसको माइनस अगर करते हैं, 12a के सामने कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, यह माइनस हो जाएगा, ये है ना। माइनस करने के बाद साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। +12 - 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या बच रहा है हमारा, 6a² - 5a + 4। यही जो मेथड है, ठीक है, ये डिवीज़न मेथड बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न में इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर 3a ना होकर के 3a + 5 रहता, 3a + 7 रहता, 2a + 5 रहता, वैसे चीज़ों के लिए यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मेथड को अच्छे से ध्यान से देखना है हमको ना, आगे के क्वेश्चंस में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा हायर पॉलिनोमियल्स में। ओके, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, उसको एक और सिंपल सा, अगर ना समझ में आए तो एक और सिंपल तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 18a³ था सबसे पहले, उसको किससे डिवाइड करना था, 3a से। साइड में एक लाइन खींच लो आप लोग और यहाँ पर सॉल्व करो। क्या है यहाँ पर, 3a लिखो, इनटू लिखो, यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, = इसको लिखो, क्या है, 18a³। अब इसको कंपेयर करना स्टार्ट करो। यहाँ पर जो भी आएगा हमारा आंसर, वही चीज़ यहाँ लिख देना है हमको। 3 के टेबल में क्या लाना है, 3 इंटू क्या होता है 18, पहले नंबर्स कंपेयर करो। 3 6 होता है 18, तो 6 यहाँ पर आ गया। एक और कितने a चाहिए a³ बनाने के लिए, एक a है अपने पास, 2 और a चाहिए a³ बनाने के लिए, a² लिख दिया हमने। तो यहाँ पर आ जाता है 6a²। और ये 18a² ही है, सॉरी 18a³, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। और फिर डिवीज़न है तो माइनस साइन लगाते हैं, साइन चेंज करते हैं और फिर कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर कैंसिल होता है तो, ठीक है। तो ये तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जब पॉलिनोमियल्स डिवाइड करते हैं तब ये ऐसे ही हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हमको आसान पड़ता है इस मेथड से। तो अभी हमने देखा डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, है ना, इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक है। ये इजी है, बन जाएगा सभी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, मोनोमियल छोड़ करके, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल आज हमने सीखा, सिंपल सा था, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चंस इसके। और कल हम लोग डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय अदर हायर पॉलिनोमियल्स देखेंगे, मोनोमियल छोड़ करके दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। अगले वीडियो में उस चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।